इस क्वेश्चन की बात करते हैं, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, दोनों पार्टिकल्स है मास m के, वेलोसिटी इसकी है u1 दूसरे की है u2, और इनके बीच में द कोलिजन इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 कोलाइड परफेक्टली इन इलास्टिकली। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, अपने मॉड्यूल में करेक्ट कर लेना, इन इलास्टिकली होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाता है, जीरो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। क्वेश्चन में सही क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन बोला था, दे कोलाइड इलास्टिकली, बट दे सही सही क्वेश्चन क्या होगा, दे कोलाइड इन इलास्टिकली। ठीक है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बी आएगा ऑप्शन। पर खैर इन इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। ठीक है, अब दो इक्वल मासेस हैं m, ये भी m, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। ओके, टकराने के बाद ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों चिपक जाते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन वही होता है ना, और मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब इन इलास्टिक कोलिजन में सीधी सी बात है, हमको पता है कि एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है, तो इसीलिए पहले तो हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, और एक बार वेलोसिटी मिल गया तो फिर उसके बाद एनर्जीज में डिफरेंस निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले लगाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu1 प्लस mu2, और फाइनल मोमेंटम है 2m इंटू वी। नहीं, इनको कैंसिल कर दिया m को, तो तुमको यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगा u1 प्लस u2 बाई 2। अब क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इस मास की वेलोसिटी आ गई, तो हमको इसकी एनर्जी पता है, इसकी एनर्जी पता है, इसकी एनर्जी पता है, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी हमको लॉस दे देगा। या फिर तुम फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तब भी लॉस आएगा, बस प्लस माइनस के साइन का फर्क रहेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि बाद में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। टोटल मास कितना हो जाएगा, हाफ इंटू टोटल मास है 2m इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या है, u1 प्लस u2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में से हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन में से हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, मतलब m/2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब हाफ एम कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2u1 प्लस u2 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो हो जाएगा m/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, m/2 इंटू, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 इधर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 माइनस 2u1 स्क्वायर माइनस 2u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा m/2। इनफैक्ट एक चीज और कर सकते हैं हम, ये इस 2 को भी बाहर ले आएंगे तो m/4 लिख देंगे, तो इट विल बी m/4, और माइनस साइन भी बाहर निकाल ले, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। u1 स्क्वायर माइनस 2u1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर माइनस 2u2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस u2 स्क्वायर, और प्लस 2u1 u2 एज इट इज। अब पूरे में से माइनस साइन कॉमन ले अगर, तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ m/4
इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, जिसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो आंसर है -1/4 इंटू एम u1 स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर माइनस क्यों आया? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। माइनस क्या बता रहा है? कि एनर्जी का लॉस हुआ है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।